अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। यह जी लाहौर में हमारा चौथा दिन और आज जो है जब हम निकले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम जो है वो सही शदीद किस्म का ठंडा था। मौसम में तब्दीली बिल्कुल नहीं आ रही थी। जितने दिन हम वहाँ पे रहे लाहौर में तो धूप नहीं निकली, धुंध ही रही है। तो हमने भी जो है वो जितना एंजॉय करना था वो बस धुंध और ठंड में ही एंजॉय की है। ये तो आप सबको पता है कि ठंड में ज़्यादा एंजॉय नहीं होता, ज़्यादा बंदे को ठंड लग रही होती है, वो देखे क्या और निकले क्या। गाड़ी से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन जी आज हम निकले हैं कसूर जाने के लिए, क्योंकि हमने बुल्ले शाह के दरबार पे जाना था। तो हम जो है वो कसूर के लिए निकल चुके हैं और तकरीबन 2 घंटे में हम जो है वो कसूर पहुंच गए थे। This is our way to go. और ये जी हम कसूर सिटी में इंटर हो चुके हैं। सिटी में इंटर होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रावलपिंडी के जो है वो राजा बाज़ार में इंटर हो रही हूँ। इतनी रश और इतना ही जो है वो तंग एरिया था और बहुत तंग गलियाँ थी कसूर की। मतलब कि जैसे एक माइंड में इंसान ने सोचा होता है कि ऐसा होगा, या क्योंकि इससे पहले कभी हमने ये सिटी देखा नहीं है, फ़र्स्ट टाइम हम इधर आए हैं तो इसलिए मुझे हम पहुँचाए हैं बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर और अब हम एंट्री करेंगे। मज़ार पे इंटर होने से पहले छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे आपको हर किस्म के बाबा बुल्ले शाह के कलाम मिल जाएंगे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मैं बाद में आपको शो करवाऊँगी। धुंध देखो कितनी ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी हाज़री है आज बाबा बुल्ले शाह सरकार के। ये रहा दरबार, ये रही हज़रत साहब की मज़ार अक़दस। ये रही जनाब हज़रत साहब की यार ख़ास की, हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब का जो यार ख़ास था पीर जाफ़र शाह सरकार की कब्र है। और ये बाकी अहबाब की, ये इस तरफ मस्जिद है। ये जी इनकी वालदा माजिदा की कब्र। और ये है जी दरबार का पूरा अहाता। ये बैरूनी मनाज़िर हैं जनाब इस दरबार के। कुल्ला मुबारक, गोदड़ी और ये सत्तार, मुलाहिज़ा फरमाइए। ये रहा जी इसका बैरूनी मनाज़िर बाबा बुल्ले शाह सरकार के दरबार का। ये अब हम वापसी के लिए और यहाँ से अब हमने अपने जूते लिए और अब हम जूते पहन रहे हैं। वो भाई हमें जूते दे रहे हैं। और ये जी वापसी पे हम स्टॉल पे फिर विज़िट किया हमने। तो ये देखें मुझे बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल गई। जाते हुए बड़ी जल्दी में हम गए तो हमने नहीं देख पाए। जो मैंने कहा वापसी पे आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। बड़ी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी बेलन वगैरह और ये जो चटनी बनाने वाली बड़ी प्यारी प्यारी सी पड़ी हुई थी और मेहंदी पड़ी हुई थी। डिफरेंट किस्म की यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जो हमने यहाँ से ली वो सबसे ज़्यादा अच्छी कसूर चाय और कसूर की मेथी ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने जो परचेज़ की वो कसूर की मेथी और अम्मी वगैरह ने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें परचेज़ की। उसके बाद हम बाहर वापस निकल आए क्योंकि हमने वापसी जाना था और यहाँ पे वापस निकलने तक रात हो गई। एज़ यूजुअल हम आज भी देर से उठे थे और देर से आए, इसलिए जो है वो हमें थोड़ी बहुत देर हो गई।
तो यहाँ पे ये जी मैं कसूर की मेथी ले रही थी और अम्मी ने भी ली, मैंने सबके लिए ली क्योंकि कसूर की स्पेशल चीज़ ही कसूर की मेथी है जिसके बारे में हमने सबने सुना हुआ। खैर कसूर के बाज़ार में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली, जैसे मीठे पकवान वगैरह बने हुए और काफ़ी अच्छी और ये गोल गोल गुटलियाँ सी रखी हुई थी। तो मैंने इनका पूछा, मैंने कहा ये तो इसमें ये कुल्फ़ा बना के दे रहे थे और बड़ा अच्छे वाला कुल्फ़ा। और खैर हमने इस होटल को सारा विज़िट किया और यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह देखी और उसके बाद फिर जो है वो हमने वापसी रिटर्न लिया लाहौर के लिए। ये फलूदा किसके टाइप का फलूदा है? आइसक्रीम आइसक्रीम खा लो मछली खा लो बोले। मछली। कसूर का होटल। सिटिंग एरिया है। कसूर में आपको होटल इसी टाइप के मिलेंगे जिस टाइप का ये, हमने 3 होटल विज़िट किए तो फिर हमें कुछ मुनासिब नहीं लगी जगह और कुछ टेस्ट भी मुनासिब नहीं लगा, तो कुछ हमने स्वीट जो हैं वो ले ली रास्ते में खाने के लिए। तो स्वीट वगैरह लेके उसके बाद हम जो है वो गाड़ी में बैठ के और वापस लाहौर आ गए। और यहाँ पे पहुँचने के बाद जी हम लाहौर में आए खाना खाने के लिए क्योंकि भूख बहुत सख्त लगी हुई थी और अब दिल कर रहा था बस कुछ ना कुछ सामने आए और फ़ौरन खाना शुरू कर दें। सर्दी वाह करके है। अब हम इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे ना मज़े की बात ये हुई कि सारे नीचे बैठ गए और टेबल पे, तो हम ऊपर आ गए। हमने कहा चलो ऊपर का व्यू देखते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर आए तो हमने ये आग जली हुई देखी और उसके बाद ऊपर का व्यू देखा तो हमारा दिल जो है ना वो बड़ा बेईमान हो गया कि चलो ऊपर बैठ के तो हम खाना खाते हैं। हालांकि ठंड इतनी शदीद थी और पहले से सारे इतनी सर्दी में ठठरा रहे थे, तो फिर भी हमें ये सूझा तो हमने कहा चलो चलते हैं, चल के ऊपर उनको लेके आते हैं। ये भी बंद जगह है ना अंदर। निकल तो जाते हैं है तो ये अच्छा। आओ उनसे कहते हैं ऊपर बैठते हैं। यहाँ पे ये हुआ कि हम ऊपर तो आके बैठ गए और उन्होंने हमारा ऑर्डर भी ले लिया क्योंकि वापस नीचे नहीं जा सकते थे। और यहाँ से ये ओपन एरिया जब हमने देखा तो हमने समझा यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, लेकिन जब आके बैठे तो पता चला कि मिरर नहीं था। और मेरी इतनी बेइज्जती हो रही थी, खाना भी बहुत जल्दी ठंडा हो गया था और खा भी नहीं पा रहे थे और ठंड भी इतनी शदीद थी। खैर हमने शर्मिंदा होके मुँह छुपा के तो खाना खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब चलो और कुछ हो नहीं सकता है तो फिर चलो जी बैठ के चुप करके खाना ही खा लेते हैं। खैर खाना बहुत टेस्टी था। हमने हादिक से मलाई बोटी और प्लेटर वगैरह मंगवाए, उनके डिफरेंट नान ट्राई किए, बहुत अच्छा लगा खाना। हादिक का बहुत प्यारा है, बहुत मज़े का था, तो हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम बाहर आ गए खाना शाना खा के और उसके बाद ठंड और इतनी मज़े की हीट आ रही थी कि हमें इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे खड़े होके। और हर व्यू भी बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, दिन बहुत अच्छा गुजरा। इसी के साथ हमारे दिन का अख्ताम हुआ। यहाँ के बाद हम वापस से अपने घर चले गए थे और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। अगर आज का दिन आपका हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरा है, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।